Now children, we'll continue again integration by parts, but some difficult sums. Okay, so let us take the first one as integration of log x the whole square. Again we know that we cannot integrate log x the whole square. क्या करेंगे? We'll take it 1 into, क्या लेंगे? 1 into, तो 1 हो जाएगा अरिथमेटिक, ये हो जाएगा लोगैरिथमिक. सो L comes first, तो ये हुआ u और ये हुआ v. तो क्या हो जाएगा? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u square integration of v. Correct? Let's integrate this now. dx का इंटीग्रेशन x, so x log x the whole square minus log x the whole square का डेरिवेटिव, पावर comes in front, पावर reduces by 1, then log का डेरिवेटिव 1 upon x. फिर dx का इंटीग्रेशन फिर से x है ना, x x कट, 2 कांस्टेंट है, 2 will come outside. So integration of log x dx. Again फिर से u को अप्लाई करना पड़ेगा because I don't know integration of log x. फिर से 1 into, ये हो जाएगा v और ये हो जाएगा u. So x log x the whole square minus 2 times, I'll put a square bracket, फिर से u integration of v minus integration of डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, पूरे का इंटीग्रेशन. अंडरस्टूड? तो व्हाट विल बी आंसर? x log x द होल स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा x log x, सो x log x, इसका इंटीग्रेट डेरिवेटिव 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, ये हो जाएगा 1 अपॉन x, ये हो जाएगा x, x x कट, क्या बचेगा? 1. इस 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x प्लस c. दिस इज आंसर. अंडरस्टूड? यस. नाउ नेक्स्ट माय फेवरेट सम, इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x dx. इसको 1 लिखा तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा, बट वी नो दैट इसमें से sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आई नो. करेक्ट? सो मैं क्या करूंगा? आई विल राइट दिस एज sec x इंटू sec स्क्वायर x dx. नाउ ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो u किसको लेना है, v किसको लेना है? लेट अस थिंक, क्योंकि sec x का भी इंटीग्रेशन मालूम है, sec स्क्वायर का भी मालूम है, बट sec स्क्वायर का आंसर आता है tan, sec का आंसर log में आ जाएगा, जिसका फिर से इंटीग्रेशन नहीं पता मुझे. सो इन दैट केस इसको v लेंगे, इसको u लेंगे. लेट अस स्टार्ट द सम विद i. ठीक है? अंडरस्टैंड इट. इसको v क्यों लिया है और इसको u क्यों लिया है? इसका इंटीग्रेशन आएगा tan x, इसका इंटीग्रेशन आता है log, तो अगेन log का इंटीग्रेशन विल बी अ प्रॉब्लम. सो दिस बिकम्स, सॉरी, u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u into integration of v whole integration. ठीक है? Let's see how we can do. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? tan x. This becomes sec x tan x minus sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x dx. इसका इंटीग्रेशन ये रहा, इसका डेरिवेटिव ये रहा. ठीक है? So it becomes sec x tan x minus sec x tan square x. Now tan square x can be written as, क्या लिखोगे tan square x को? sec square x minus 1. क्या लिखोगे tan square x को? Why I am writing this? In the first lectures I have told I cannot integrate tan square. So tan square को replace किया sec square minus 1 से. So it becomes
sec x tan x माइनस ये अंदर जाएगा sec क्यूब x dx माइनस इंटू माइनस हुआ प्लस और ये sec x अंदर गया तो इट बिकम्स sec x dx. Now the problem starts. The place where I started with sec cube x. Again I am getting sec cube x. इसको फिर से इंटीग्रेट किया, the cycle will go on. So see the advantage of writing this as I. Sec cube x का इंटीग्रेशन मैंने क्या लिखा है I. तो ये क्या बन जाएगा पूरा I बन जाएगा. क्या बनेगा I. So I get I is equal to sec x tan x minus I. अगर आपको प्लस I मिला मतलब आप जीनियस हो, क्योंकि I माइनस I जीरो हो जाएगा, ठीक है, और आपको भी जीरो ही मिलेगा. प्लस sec x का इंटीग्रेशन क्या है? रिमेंबर sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ, टेल मी sec x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? क्या आएगा? sec x प्लस tan x. sec x का इंटीग्रेशन log ऑफ sec x प्लस tan x. ये माइनस I, I'll bring it here. It will become 2I is equal to sec x tan x plus log of sec x plus tan x plus c. अब ये 2 को नीचे लेके जाओ. Therefore my I, which was my required answer, becomes half times sec x tan x plus log of sec x plus tan x plus c. ठीक है, this is your answer. Now again solve one sum on your own of the same type, that is cosec cube x. Same type से solve करना है. So this is the homework for you, cosec cube x. Okay. Okay, next sum children, integration of x sin square x. Arithmetic, trigonometric. पहले क्या आता है a, तो ये होगा u, ये होगा v. Problem starts. As per logic, ये v होना चाहिए, but I don't know what is integration of sin square x. First, I need to get rid of this square. Let's see how we can do that. X, I'll write purposely this as 2 sin square x and divide by 2. ठीक है? So if you see, this becomes half times x. 2 sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta. Can I say that? Yes. So ये हो जाएगा half times square bracket x अंदर जाएगा, so integration of x dx minus integration of x cos 2x dx. ठीक है? That is half times x का इंटीग्रेशन x square by 2 minus इधर आएगा UV rule. So what will I do? I'll write this as ये arithmetic ये trigonometric. So ये v आएगा ये u आएगा. Correct? So let us solve. U integration of v minus integration of derivative of u into integration of v. ठीक है, अंडरस्टूड. तो हो जाएगा हाफ के अंदर लेते हैं टू मेक इट सिंपल. एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस हाफ टाइम्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? साइन 2x बाय 2. सो x साइन 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x upon 2 dx. Still there is one integration sign, so we need to solve that. Okay, that is x square by 4 हाफ के अंदर लेंगे, so x sin 2x by 4 माइनस माइनस प्लस 2 2s are 4 sin 2x का इंटीग्रेशन minus cos 2x by 2 plus c. Understood? Yes? Clear? My favorite one children and very important for your engineering branches when you go ahead in your future for maths 1 maths 2. ये
एक्सपोनेंशियल है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो ई लास्ट में आता है, दिस विल बिकम v, दिस विल बिकम u. अगेन आई टेक इट एज i. ओके, सो लेट्स सी क्या मिलता है. सो u इंटीग्रेशन ऑफ v, सॉरी 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x dx. ठीक है, दिस स्टेप यू नो नाउ एवरीबॉडी हाउ टू राइट. इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, e raised to 2x by 2 cos 3x माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस 3 sin 3x, e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x by 2 है ना. सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, 3 by 2 बाहर आ जाएगा. सो e raised to 2x by 2 cos 3x प्लस 3 by 2 e raised to 2x sin 3x dx. अगेन ये v होगा, ये u होगा, फिर से v रूल है ना. सो आएगा e raised to 2x cos 3x upon 2 plus 3 by 2 sin 3x integration of e raised to 2x dx integration of derivative of sin 3x into integration of e raised to 2x dx और पूरे का इंटीग्रेशन. है राइट. तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू e raised to 2x cos 3x upon 2 plus 3 by 2 e raised to 2x का e raised to 2x by 2, so e raised to 2x by 2 sin 3x as it is. बीच में क्या है, माइनस sin 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 cos 3x e raised to 2x का इंटीग्रेशन e raised to 2x by 2 dx. ठीक है, अगेन यू रूल आया. लेट्स सी व्हाट वी गेट. सो e raised to 2x cos 3x by 2 ये मल्टीप्लाई करते हैं. सो 3 by 4 e raised to 2x sin 3x माइनस 3 by 2 बाहर आएगा. व्हाट इज लेफ्ट, सॉरी ये 3 by 2 के अंदर जाएगा. सो 3 by 2 इंटू 3 by 2 9 by 4 e raised to 2x cos 3x dx. What is the value of this integral? This was the place where I started. इसका वैल्यू कितना था, I. सब्स्टिट्यूट करेंगे I वहां पर. So I is equal to 2x cos 3x upon 2 3 by 4 e raised to 2x sin 3x ये माइनस 9 by 4 I ना प्लस c. तो 9 by 4 यहां पर आएगा तो प्लस 9 by 4 सो हो जाएगा 13 by 4 I 13 by 4 I e raised to 2x cos 3x upon 2 plus 3 by 4 2x sin 3x plus c. 4 by 13 यहां पर जाएगा. इसको पर्पसली 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से इधर भी बाय 4 करते हैं तो 4 कट हो जाएगा. 4 कट. तो क्या बचेगा, I इज इक्वल टू 1/13 2 e raised to 2x cos 3x plus 3 e raised to 2x sin 3x. 4c अनदर कांस्टेंट है, लेट अस यहां c डैश कर देते हैं. 4c डैश नया कांस्टेंट दैट इज c. दिस इज योर आंसर. अंडरस्टूड, क्लियर, थैंक यू.